देखिए दोस्तों, यह सीलिंग पंखा जो है कितना अच्छा से चल रहा है। ना ही इसके बेरिंग में कोई भी किसी तरह का आवाज़ आ रहा है और ना ही इसके स्पीड में कुछ कमी दिख रहा है। लेकिन कस्टमर का यह कहना है कि यह पंखा जो है लगभग आधा घंटा चलने के बाद खड़ा हो जाता है। तो चलिए इस पंखे को खोल कर देखते हैं कि आखिर इस पंखे में बीमारी क्या है, क्योंकि बाहर से तो इस पंखे में कुछ भी बीमारी नहीं दिख रहा है। कस्टमर ने इस पंखे में 2.5 MFD का नया कैपेसिटर भी लगा दिया है, लेकिन उससे भी इसका जो बीमारी है वह सही नहीं हो रहा है। तो आखिर इस पंखे में ऐसा कौन सा बीमारी है जो पंखा आधा घंटा चलने के बाद रुक जा रहा है? इसका पता हमें तभी चलेगा जब हम इस पंखे को पूरा का पूरा खोल लेंगे। तो पहले मैं इसके कनेक्शन वगैरह को अलग कर लेता हूं और इसके कैपेसिटर को भी अलग रख देता हूं। अब मैं इस पंखे की वाइंडिंग को आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूं। दोस्तों देखिए, मैंने मल्टीमीटर ले लिया है। अब मैं पहले आपको रनिंग कॉइल को चेक करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, इस पंखे का जो रनिंग कॉइल है वह बिल्कुल ओके है। चलिए अब मैं आपको स्टार्टिंग कॉइल को भी चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल भी बिल्कुल ओके दिखा रहा है और किसी भी तरह का कोई बॉडी अर्थ भी नहीं है इस पंखे में। इसका मतलब पंखे का प्रॉब्लम जो है कुछ और है। तो मैं पेचकस ले लेता हूँ और पंखे के तीनों पेज को खोल देता हूँ, क्योंकि पंखे को खोलने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इस पंखे का प्रॉब्लम क्या है जो सिर्फ आधा घंटा चलने के बाद खड़ा हो जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने तीनों पेज को पेचकस की सहायता से खोल लिया। अब मैं इन तीनों पेज को बॉडी से अलग कर देता हूं और उसके बाद आपको इस पंखे को खोलकर दिखाता हूं। तो मैं इस वायर को भी इस पाइप के अंदर डाल देता हूं ताकि वायर में स्क्रैच ना आ सके। अब हमें इस पंखा को यहां पर इस तरह से ठोक देना है। ये देखिए दोस्तों, पंखा जो है खुल गया। पंखा का वाइंडिंग यहाँ पर बिल्कुल ओके दिख रहा है दोस्तों। अब मैं इसके बैरिंग को देख लेता हूँ। तो इसका ऊपर वाला बैरिंग भी बिल्कुल ओके लग रहा है। अब मैं इसके नीचे वाले बैरिंग को देख लेता हूँ। तो इसका नीचे वाला बैरिंग भी बिल्कुल ओके है दोस्तों। तो आखिर अब इस पंखे में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो पंखा आधा घंटा चलने के बाद खड़ा हो जा रहा है? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है वो ज़्यादातर लोकल सीलिंग पंखा में ही आता है, क्योंकि लोकल सीलिंग पंखा में जो बैरिंग लगा होता है, जो रोटर लगा होता है, वह गर्म होने के बाद थोड़ा सा फैल जाता है और ठंडा होने के बाद वापस से अपने सही पोजीशन पर आ जाता है। यही कारण है कि सीलिंग पंखा आधा घंटा चलने के बाद खड़ा हो जाता है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है दोस्तों। यदि आपके पंखा में इस तरह का बीमारी आ रहा है तो आप उस पंखा को कबाड़ में फेंक दीजिए और नया सीलिंग पंखा ले लीजिए।